हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीडीपी की 15वीं क्लास है और जो भी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी और यूपी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट वर्ग 1 2 3, तो इन सभी के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, थकान का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम या अपर्याप्त रोशनी। तो थकान का कारण नहीं है विश्राम। ठीक है, विश्राम करने से थकान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव होता है। ऑप्शन है शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का या भौतिकता का। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, जीवन की अस्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता और पिता द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता द्वारा होता है। कैसे, एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कहाँ से कहाँ प्रारंभ होता है। ऑप्शन है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। तो गर्भस्थ शिशु का जो विकास है वो सिर से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो जन्म के बाद या जन्मोत्तर, ठीक है, तो इसके बाद दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है यौन परिपक्वता से संबंधित। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किसमें। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाली जो वीर पूजा की भावना है वो विकसित होती है या जागृत होती है किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ऑप्शन है सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक या अव्यवहारिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। ऑप्शन है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबले पतले और क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहेंगे, नाजुक बालक। ठीक है, नेक्स्ट है, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य विधियां। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले या पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदित श्रवण वाले
बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध और बालक। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज आर्थिक मुद्दों में जो समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, इनको स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा? ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का मॉडल जो है वो रचनावादी मॉडल होता है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। क्या कहलाती है? जन्म के समय चोट लग जाए या क्षति भ्रूण हो जाए, भ्रूण क्षति की वजह से जो मंदता आती है, मानसिक मंदता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो ये कहलाएगी कौन सी? चिकित्सा मंदता। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं और 6 अवस्थाएं। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो सभी संश्लेषण के उदाहरण निम्न में से, हाँ, तो संश्लेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, चित्र को रंगना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें? ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किसके शोध के लिए कोलबर्ग ने क्या दिया था? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना? ऑप्शन है रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। तो समझकर जो सीखता है वो स्थायी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो जो हमारे प्याजे की अवस्थाएं थी 4, वो ये हैं। अब इनमें से समस्या समाधान, बौद्धिक क्रियाएं, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बच्चा कौन सी अवस्था में
करने लगता है। तो ये बताना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 से 15 वर्ष में जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है तब वो ये करने लगता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न और हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।